नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं भारतीय लोक मंच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के आवास पर मौजूद हूं और क्यों मौजूद हूं ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन पहले कुणाल जी का एक इंटरव्यू किया था जिसमें वार्ड सचिवों को लेकर कई सवाल मैंने इनसे किया था। तो इन्होंने वादा किया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और वार्ड सचिवों की बात रखेंगे, लेकिन मुलाकात तो नहीं हो सका क्योंकि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए मुलाकात संभव नहीं हो पाया। लेकिन पत्र लिखा है इन्होंने और पत्र में क्या कुछ लिखा है ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे और फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि पत्र के जरिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से क्या सवाल किया है और जवाब कब तक आएगा, सारी बात हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। अब चलिए हम आपको मिलाते हैं कुणाल सिकंद से। इनका परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं कि ये अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं, जैसा कि लोक मंच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो हम इनसे सवाल करते हैं। कुणाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः आपने मौका दिया युवराज जी, और आपके तमाम दर्शकों को, व्यूअर को मेरा प्रणाम है, नमस्कार। और जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, काफ़ी चिंता का विषय है कि अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है चौक चौराहों तक। सबसे पहले तो मैं यहाँ के नहीं 38 जिला के जिलाधिकारी को मैं आग्रह करता हूँ कि अलाव की व्यवस्था कराइए। और ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है, ताकि जो रैन बसेरा में जो लोग रह रहे हैं युवराज जी, या फिर जो रिक्शा चालक हैं या ऑटो चालक हैं, रात्रि को अगर उनको पैसेंजर ना मिले तो कम से कम वो ताप सके, इसकी व्यवस्था जिलाधिकारी कराने की कृपा करें। देखिए, आपने जो उस दिन कहा सारी बातों को समझने, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं थी, बहुत चीज़ समझने और जानने के बाद हमने निर्णय किया। और कुछ जानकारियाँ मैंने और भी कई लोगों से लेने के बाद जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जैसा मैंने उस दिन कहा था। ठीक है, क्योंकि मैं मिलने के चक्कर में था। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाती, लेकिन पता चला कि वो जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो मुलाकात तो अब संभव है नहीं क्योंकि वो इलाजरत होंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने उनको पत्र लिखा है, और जो पत्र जो लिखा है मैं आपको एक बार रीड करके मैं सुना देना चाहता हूँ, ताकि जो है उसमें कुछ ज़रूरी बातें भी हैं। जैसे उन लोगों की जो है समस्या काफ़ी चरमरा गई है, वार्ड सचिवों की, अपने जो वार्ड सचिव भाइयों हैं उनकी समस्या काफ़ी चरमरा गई है। और इसका निदान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को करने के लिए हमने यही उनसे कहा है कि बिहार में इन सभी वार्ड सचिवों का 7 निश्चय योजना के तहत चल रही योजनाओं के लिए चयन हुआ था, जबकि विभाग की तरफ से इन सभी को आश्वासन के बाद भी 1 रुपया बिहार सरकार की तरफ से ओर से नहीं मिली। विभाग पुराने वार्ड सचिवों को हटाकर नए वार्ड सचिवों को बहाल करने का फैसला भी ले लिया है। बिहार में 8,471 पंचायत में कुल मिलाकर 1,15,000 वार्ड है। इन सभी की समस्या दिन प्रतिदिन सुलझने की जगह चरमराती जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री को यह भी कहा है कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिव कुछ दिन पहले धरने पर थे। जिस तरह से बिहार में वार्ड सचिव, फिर आपको मैं बता दूं कि धरने पर है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैंने जो मांग किया है प्रॉपर, मैं अपनी मांग बता दूं कि अस्थाई नौकरी सरकारी नौकरी के तौर पर इनको दर्जा दिया जाना चाहिए, कर्मी के तौर पर दर्जा दिया जाना चाहिए, और सम्मानजनक वेतन देना चाहिए और मानदेय देना चाहिए। उन्होंने जो अपना 5 साल का समय 7 निश्चय योजना के तहत चल रही योजनाओं में दिए हैं, उसका भी भुगतान कराने की कृपा करें, क्योंकि बिना पैसे जीवन जीना असंभव है। और भी कई चीज़ें हमने जो मांग की है, क्योंकि देखिए चिट्ठी जो भी लिखी जाती है वो सार्वजनिक नहीं की जाती, वो एक और दूसरे पर्सन के बीच की होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं युवराज जी, कि वो चीज़ ने जो है डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो गया है, और मुझे विश्वास है आपका जिस तरीके से मेहनत है युवराज जी, वो वार्ड सचिव वो अपने भाइयों के लिए रंग लाएगा, और इन सभी का काम होगा ही नहीं, होने जा रहा है। कुणाल जी, आप सरकार का समर्थन भी करते हैं और उनके साथ हैं अभी, इसलिए आपका इंटरव्यू लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सवाल मेरा ये है कि बीजेपी जिस तरह चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उस समय बीजेपी ने कहा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे।
कैसा रोजगार? एक तरफ सरकार मतलब रोजगार तो देती है लेकिन बिना पैसा वाला रोजगार देती है और वो भी हटा देती है। सेम पद पे फिर दूसरे नए लोगों को बहाल किया जाता है। देखिए युवराज जी, जो 19 लाख रोजगार की जो बात थी, जो बोला गया था चुनाव के समय, ठीक है, लोकमंच ने नहीं कहा। हम समर्थक हैं, ठीक है, इस बात को मानते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए हर चीज़ हर जगह सीमित होता है। अब आपके भी आप भी जिस चैनल में जॉब कर रहे हैं वहाँ भी सीट वैकेंट होगा तो ही आप रख पाएंगे, नहीं तो रोजगार के लिए जैसे बंद चीनी मिल अब आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अब मुद्दे पे आ जाते हैं। बिहार में जितनी बंद मिले हैं शुरू कराने की बात के लिए हमने मुख्यमंत्री को कहा भी है और आगे भी कहेंगे। हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी देने जा रहे हैं, हम नहीं बल्कि लोकमंच परिवार इस बिहार स्टेट को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अभिभावक नरेंद्र मोदी जी से समय भी मांगे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही समय मिल जाएगा। उसके बाद लोकमंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं दोनों लोग प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और उस प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताएंगे और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी कतई देर नहीं करेंगे और वो चीज़ दे देंगे। उससे पटना, सारण डिवीज़न पूरा और पटना का बहुत बेहतर विकास होगा, पर्यटन बहुत अच्छा होगा। आप कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ पे और आप पर्यटन की बात, क्योंकि देखिए पर्यटन से भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे तो आते ही हैं, ठीक है। अब बंद फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, उसको पुनः शुरू करने के लिए हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व में भी कहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे जब तक शुरू नहीं हो जाती है। देखिए लोकमंच सरकार में नहीं है युवराज, अगर हम सरकार में होते तो बिना किसी चीज़ का डिसीजन लेते, क्योंकि हम एक ही चीज़ जानते हैं, जनता सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं। आज के तारीख में लोकमंच ब्लड बैंक भी चलाती है, वो इसलिए कि डायरेक्ट जनता को लाभ मिल सके। अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दल बननी चाहिए या राजनीतिक दल में काम करने से कोई फ़ायदा है। युवराज जी, बाढ़ हम लोग मेन मुद्दा है हम लोगों का बाढ़ सचिवों की बात है। देखिए बाढ़ सचिव जिस तरीके से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोकमंच परिवार को अच्छा नहीं लग रहा है युवराज जी। इसलिए हम लोग पूरी प्लानिंग कर लिए हैं कि इन लोगों के लिए हर तरीके से जैसे भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर हम लोगों को पैर भी पकड़ना पड़ेगा उनका तो पैर पकड़ के हम काम कराएंगे, लेकिन काम कराएंगे। क्योंकि देखिए ये परिवार है हमारे, कोई दूसरे नहीं हैं। वहाँ मैं पूर्व में भी कहा था, वहाँ कोई हमारे बड़े भाई हैं, कोई हमारे अभिभावक हैं, कोई हमारे छोटे भाई हैं, तो मेरा परिवार है। दर्द यहाँ हो रहा है मुझे, इसलिए हमने बहुत सोचने और समझने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु शरण पांडे जी और हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं मुख्यमंत्री जी को कहा जाए। और आज जो है पत्र की एक कॉपी मैं आपके कैमरे पे दिखा देना चाहता हूं ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं भाई ये सही है, ठीक है। देखिए पत्र की कॉपी जो है मैं आपको बतौर कैमरे पे युवराज जी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, और मैं आपको एक कॉपी उपलब्ध भी मैं करा दूंगा, ठीक है। ये पत्र की कॉपी है जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है और मैं एक मेल भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट चीज़ें होती है, नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ओपन कर दे रहा हूँ। देखिए ये लेटर जो है डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड भी हो गया है। देखिए जो बात है लोकमंच खुली किताब, ठीक है, ये डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड भी हो गया है। और भी ऐसे कई काम के लिए मुख्यमंत्री जी को मैंने पूर्व में भी कहा है और सारी कामें हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ युवराज जी, इन वार्ड सदस्यों अपने वार्ड के जो भी भाई हैं, बहन हैं, माताएँ हैं, बड़े भाई हैं, उन सभी का काम होना तय है। बस मुख्यमंत्री जी थोड़े से स्वस्थ हो जाए और वो जैसे ही सारी चीज़ों को अपनी निगाहों, क्योंकि मैंने अंत में एक चीज़ और मेंशन किया है कि आप अपनी हाथों से इन सभी का काम करके दीजिए ताकि जो है इनको आपके प्रति विश्वास जगा रहे।